friends, welcome to our new YouTube video. This is one short videos part number 3. यहाँ पर हम बात करेंगे about recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो एक recombinant DNA का मतलब क्या है? तो देखो recombinant का मतलब होता है कि कुछ आपने मॉडिफिकेशन की है. यहाँ पर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो आपका डिजायर्ड जीन है उसके आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाह रहे हो और उसको अपने डिजायर्ड होस्ट सेल में भेजना चाह रहे हो. तो ये होता कैसे है? सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक वेक्टर की. तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है एक कैरियर मॉलिक्यूल जिसका काम होता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को बस कैरी करना और डिजायर्ड साइट तक पहुंचाना. ठीक है, तो वेक्टर क्या है? कैरियर या एक व्हीकल. ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन. रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब ये होता है कि वेक्टर को भी और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इधर आप सेम एंजाइम से कट करो या फिर आप आइसोकॉर्डोमर्स यूज करो. ये क्या होते हैं? ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कट तो अलग साइट पे करते हैं बट सिमिलर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो आपको इन दोनों को कट करना है. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, ये देखो ये कट हो गए. द सेकंड स्टेप इज लाइगेशन. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर आपके वेक्टर से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए. पर क्या ये इतना ही सिंपल है? क्या आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही ओनली पॉसिबिलिटी है जो कि बनेगी? तो ऐसा नहीं है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के चांसेस बहुत ही स्लिम होते हैं बिकॉज एक्चुअली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. पहली पॉसिबिलिटी है नॉन रिकॉम्बिनेंट का बनना, दूसरी है रिकॉम्बिनेंट का बनना और तीसरी है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब कुछ ना कुछ इंसर्ट हुआ है. तो ट्रांसफॉर्मेंट अगर तो रिकॉम्बिनेंट है दैट मीन्स वेक्टर के साथ साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया है. नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स कि सिर्फ देयर इज एन एम्प्टी वेक्टर, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें गया ही नहीं है. और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि कुछ भी नहीं गया है. सो इन ऑर्डर टू सी नाउ कि क्या चीज है जो गई है या नहीं गई है, तो हम कैसे करते हैं ये? पहले हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से कट किया, लाइगेशन किया एंड देन आपके होस्ट में जो भी आपका होस्ट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करी. फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई. अब इसका कोई भी स्ट्रेन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल DH5 अल्फा. ट्रांसफॉर्मेशन करके अब मुझे चेक करना है कि मेरा जीन जो है वो गया है या नहीं गया है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप आगे क्या करेंगे, दैट इज सिलेक्शन. सबसे पहले जब आपने डाइजेस्ट करके लाइगेट किया, आपका रिकॉम्बिनेंट बना, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया. अब आपको चेक करना है कि आपकी कॉलोनी जो है वो किस टाइप की कॉलोनी है, वेदर इट इज रिकॉम्बिनेंट और नॉट. इसके लिए आप करते हैं स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग आप 2 तरीके के मार्कर से कर सकते हो. या तो आप सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो या स्कोरेबल. तो सिलेक्टेबल मार्कर में क्या आता है? आपकी एंटीबायोटिक्स. सपोज एक वेक्टर है, ये आपका जनरली वेक्टर से जज किया जाता है. सपोज एक वेक्टर है जिसके पास नॉर्मली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है. पर जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है तो सपोज वो इस जगह आके लग जाता है. अब अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लगेगा तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के बीच में तो ब्रेक आ गया. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्शन की वजह से, उसके अंदर इंसर्ट होने की वजह से जो आपका ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया. तो क्या है, अब आप देखोगे कि इसमें सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगी. ऑब्वियसली दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट. तो अब आप क्या देखोगे? अगर आप टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करवाने की कोशिश करो तो दोनों के पास ही रेजिस्टेंस है तो बोथ विल ग्रो. बट इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्योंकि सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास है तो सिर्फ वही ग्रो करेगा. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि टेट्रासाइक्लिन में तो दोनों कॉलोनीज ग्रो करेंगी, तो आपको उसकी मॉर्फोलॉजी, शेप देखने पे पता चलेगी. अब आप एम्पिसिलिन पे देखोगे तो जो कॉलोनी ग्रो करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट उसमें नहीं होंगे. आप दोनों प्लेट्स को मैच करके देखोगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. बट द बेटर वे इज टू यूज अ स्कोरेबल मार्कर. अब ये स्कोरेबल मार्कर क्या है? इसकी क्लासिक एग्जांपल में आता है लैक्सेट.
जनरली लैक जेड जो होता है दैट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक्स गैल के साथ मिलकर ब्लू कॉलोनीज बनाता है। अगेन जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है, अगर वो यहाँ आकर जुड़ रहा है तो लैक जेड की क्या हो जाएगी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से अब इट कुड नॉट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसकी वजह से अब वो एक्स गैल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो व्हाइट कॉलोनीज आएंगी। तो आप सिंगल प्लेट पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपकी व्हाइट कॉलोनीज आ रही है दैट मीन्स दीज आर द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, while the blue colonies are the non recombinant colonies, मतलब जिसमें एम्प्टी वेक्टर था। इस तरीके से एक बार आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है, देन यू कैन गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज। अब आप इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हो एंड फर्दर आप इसको स्टोर कर सकते हो और लाइब्रेरी बना सकते हो। इसी के अलावा जब हमने बात की थी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो आरडीटी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियेजेस जो कि एंड में कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस जो कि अगर मैं बात करूं तो किसी सीक्वेंस के बीच में कट करते हैं। फॉर बेटर इमेजिनेशन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, एक्सोन्यूक्लियस इस तरीके से कट करते हैं, व्हाइल एंडोन्यूक्लियस मींस बीच में कट करना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो वैसे तो कई टाइप के होते हैं, टाइप 1, 2, 3, बट मेजरली जो आपका आरडीटी में यूज होता है दैट इज टाइप 2। और यहाँ पर सबसे पहले जब आप कट कर रहे हो, लाइगेट कर रहे हो, इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जो यूज हो सकते हैं, लाइक योर न्यूक्लियेजेस, पॉलीमरेजेस, दीज आर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि आपके आरडीटी में ऑफनली यूज होते हैं। तो आरडीटी का जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है ताकि आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बना सको। आजकल आरडीटी का यूज हो रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए इसके और यूजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा एक ओवरव्यू व्हाट इज आरडीटी एंड हाउ आरडीटी इज परफॉर्म्ड। सो दिस वाज माय वन शॉट फॉर आरडीटी। So I hope you liked our video. If you do so, please do subscribe to our channel. Also अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है हमारी वन शॉट, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करना है ऑल इन वंस इन जस्ट अ सिंगल वीडियो। एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो। अगर आपको बीएससी, एमएससी या पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरी सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आपकी इससे मदद हो रही होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।